सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि साहित्य के केंद्र में हमेशा मजदूर, किसान और आम जनजीवन रहा है, चाहे वो भारतीय परंपरा हो या फिर पाश्चात्य परंपरा हो। साहित्य ने मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण होकर अपने कविताओं में, कहानियों में मज़दूरों को जगह दी है। अगर हम हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में सबसे जो मजबूत कविता है मज़दूरों पर, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर, जिसे अधिकांश लोग जानते होंगे। उसका पाठ करता हूँ। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे, उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुना मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलके माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। ये निराला थे। इनकी एक और कविता है भिक्षुक, या इस तरह के जो रहे सहे लोग हैं उसको वो हमेशा अपनी कविताओं में कहते रहे। इसके बाद जो भारतीय साहित्य का प्रगतिशील दौर आया, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और नागार्जुन आदि कवि शामिल थे, उनके वहाँ एक बहुत ही मजबूत कविता दिखती है। हालांकि नागार्जुन की हरिजन गाथा भी उसी तरह की कविता है, लेकिन वो दूसरे तरह का प्रतिरोध खड़ा करती है। लेकिन ये कविता अलग तरह से हिंदी साहित्य में मौजूद है, जिसका नाम है एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, हाथी सा बलवान जहाजी हाथों वाला और हुआ। सूरज सा इंसान तरेरी आंखों वाला और हुआ। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। माता रही विचार अंधेरा हरने वाला और हुआ। दादा रहे निहार सवेरा करने वाला और हुआ। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। जनता रही पुकार सलामत लाने वाला और हुआ। सुन ले री सरकार कयामत ढाने वाला और हुआ। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। और अभी जो वर्तमान में पूरी दुनिया में कविताओं का जो दौर है, अगर हम भारत से बाहर देखें तो 1986 में जन्मे कवि सबीर हाका, जो ईरान में एक श्रमिक है और खुद भी मजदूर है, तो मजदूरों के जीवन से ही वो बिंब और प्रतीक उठाते हैं और उनको अपनी कविताओं में लाते हैं। तो उनकी जो कविताएं हैं वो तड़ित प्रहार की कविताएं हैं, और वो इमारतों के निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी करते हैं। उनके दो कविता संग्रह है। ईरान में जो श्रमिक कविता लेखन प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है, वे उसमें पहले प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उनका ये भी मानना है कि वे कविता लिखने से पेट नहीं भरता, उसके पेट भरने के लिए पैसे कमाना पड़ता है, उसके लिए ईंट रोड़ा ढोना पड़ता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं थका हुआ हूँ, बेहद थका हुआ। मैं पैदा होने से पहले से ही थका हुआ हूँ। मेरी माँ मुझे अपने गर्भ पर पालते हुए मजदूरी करती थी। मैं तब से ही एक मजदूर हूँ। मैं अपनी माँ की थकान महसूस कर सकता हूँ। उसकी थकान अब भी मेरे जिस्म में है। तो गीत चतुर्वेदी, जो हिंदी के कवि भी है और अनुवादक भी है, उनके अनुवाद है, और सबीर हाका की ये कविताएं हैं। तो ये पहली कविता है सहतूत। क्या आपने कभी सहतूत देखा है? जहाँ गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं।
मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। विज्ञापन। ईश्वर। ईश्वर भी एक मजदूर है, जरूर वह वेल्डरों का भी वेल्डर होगा। शाम की रोशनी में उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल होती हैं, रात उसकी कमीज पर छेद ही छेद होते हैं। एक और कविता है, बंदूक। अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार न किया होता तो कितने लोग दूर से ही मारे जाने से बच जाते, कई सारी चीज़ें आसान हो जाती, उन्हें मजदूरी की ताकत का एहसास दिलाना भी कहीं ज़्यादा आसान हो जाता। मृत्यु का खौफ। मैंने ताउम्र इस बात पर भरोसा किया कि झूठ बोलना गलत होता है किसी को परेशान करना। ताउम्र मैं इस बात को स्वीकार किया कि मौत भी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसके बाद भी मुझे मृत्यु से डर लगता है दूसरे दुनिया में भी मजदूर बने रहने से। आस्था, जो इनकी बहुत ही चर्चित कविता है। मेरे पिता मजदूर थे, आस्था से भरे हुए इंसान। जब भी वह नमाज पढ़ते थे, अल्लाह उनके हाथों को देख शर्मिंदा हो जाता था। इकलौता डर। जब मैं मरूंगा, अपने साथ अपनी सारी प्रिय किताबों को ले जाऊंगा, अपनी कब्र को भर दूंगा उन लोगों की तस्वीरों से जिनसे मैंने प्यार किया। मेरे नए घर में कोई जगह नहीं होगी भविष्य के डर के प्रति। मैं लेटा रहूंगा, सिगरेट सुलगाऊंगा और रोऊंगा उन तमाम लोगों को याद करते हुए जिन्हें मैं गले लगाना चाहता था। इन सारी प्रसन्नताओं के बीच भी एक डर बचा रहता है कि एक रोज भोर भोर कोई कंधा झिझोड़ कर जगाएगा मुझे और बोलेगा, अबे उठ जा सबीर, काम पर चलना है। तो ये थे ईरान के मजदूर श्रमिक कवि शबीर हाका, और उनकी कविताओं का यह सौंदर्य था जो मजदूरों का सौंदर्य है, उसकी अनिश्चितता, उसकी असुरक्षा, उसकी आशा और निराशा के बीच ये कविताएं थी। सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद।